मौजूदा हालात ऐसे हो चुके हैं जिसमें ख़वातीन को ख़ुद के दिफा में आगे आना होगा। और ऐसी सूरत हाल में जैसा कि अभी आपने रिसेंटली वाक़या भी देखा, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 में जो वाक़या पेश आया कि एक ज़हनी मरीज़ जिसने एक खातून पर हमला किया और उसको ख़ुद को बचाने के लिए मज़ाहमत करना पड़ी और वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो गया। तो ये तैयारी हर खातून के लिए ज़रूरी है कि वो मेंटली प्रिपेयर हो, फिज़िकली फ़िट हो कि ऐसे किसी भी मेंटली अनस्टेबल शख्स का मुकाबला कर सके। तो ऐसी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कुछ लोग जो कि बड़ी ज़बरदस्त काविश कर रहे हैं और उनको सराहा जाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ऐसे कुछ मेहमानों को अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनाब ज़ैनब बरोही साहिबा, जो कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड इनको रिसेंटली मिला है और ख़वातीन कैसे खुद मुख्तार होंगी ये उन्हें गाइड करती हैं, लीड करती हैं। और साथ मेरे मौजूद हैं जनाब खुद मुहाफ़िज़ फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं और बिनते अहन आपका प्रोजेक्ट है जिस पे ये काम कर रहे हैं और ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है मुआशरे की। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे ये बताएगा कि ये जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया और ख़ुद मुहाफ़िज़ फाउंडेशन, ये कैसे ख्याल आया, शुरू कैसे हुई? ख़ुद मुहाफ़िज़ सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल से इंस्पायर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे बच्चों को, ख़वातीन को, हर उम्र के अफराद को सेल्फ़ डिफेंस ट्रेंड होना चाहिए। और उस वक्त भी हमारे बच्चे अगर सेल्फ़ डिफेंस ट्रेंड होते तो द डैमेज विच वाज कॉज्ड ऑन दैट डे कुड हैव बीन मिटिगेटेड, कुड हैव बीन मिनिमाइज्ड। ये सोच लेके ख़ुद मुहाफ़िज़ ने आगाज़ किया था। मैं बात कर रहा था बच्चों की और ख़वातीन की। तो अब हमारे दो अलग सेगमेंट्स हैं। बच्चों का जो सेगमेंट है हम उसको कहते हैं हमारे सितारे, और उसके अंदर बच्चों से रिलेटेड तमाम तर ज़हनी और जिस्मानी ट्रेनिंग्स हैं। जो ख़वातीन का सेगमेंट है वो कहलाता है बिनते अहान। और बिनते अहान इस वक्त पाकिस्तान का पहला फीमेल बाइक राइडिंग क्लब विद सेल्फ डिफेंस रन कर रहा है ऑन ग्राउंड। अच्छा, बाइक राइडिंग भी सिखाई जा रही है और सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जा रहा है। बिल्कुल। सेल्फ डिफेंस किस तरह आप लोग ट्रेन करते हैं? सेल्फ डिफेंस हम फिज़िकली बच्चियों को ट्रेन कर रहे होते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हाउसवाइफ को, वर्किंग वुमेन को। हमारे पास अपनी फैसिलिटीज़ हैं, दूसरी और इदारे हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेट करके जो है उनको सिखा रहे होते हैं। सिर्फ एक साल के अरसे में हमने लास्ट ईयर 2022 के अंदर बिनते अहान को लॉन्च किया था वुमेंस डे के ऊपर, और एक साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1500 से ज़ायद ख़वातीन को ऑन ग्राउंड ट्रेन किया है। ये सिर्फ बातें नहीं की हैं, ऑन ग्राउंड जाकर फिज़िकली उन बच्चियों को ट्रेन किया है, और इट इज़ अ डुएबल थिंग। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि ये तो ज़ैनब बताएंगी कि डुएबल है या नहीं है। ज़ैनब, आप तो माशाल्लाह इतनी सारी ख़वातीन को आप गाइड भी कर रही हो, ट्रेन भी कर रही हो। ज़ाहिर है हर किसी का अपना मिजाज है, अपनी फिज़ीक है, अपनी फ़िटनेस है, अपनी सोच है। कितना मुश्किल काम है? मुश्किल तो नहीं होता, क्योंकि अब तो आइडिया हो गया करवाने का कि किस तरह से करवाना है, कैसे लेके चलना है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई मेंबर या लेडी ऐसी आ जाती है कि उनको थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तो काफ़ी सारी औरतों को ट्रेन कर चुकी हूँ, लड़कियों को ट्रेन कर रही हूँ, स्टिल कर रही हूँ। 200 से ज़ायद लड़कियाँ मैंने ट्रेन कर चुकी हैं। बात है भैया आपकी। अच्छा, ये जो आपको माशाल्लाह से भी अवार्ड जो मिला है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड, इसमें इनोवेटिव काम जो आपने किया है, मैं चाहूँगी इसको ज़रा हाईलाइट करें कि जो आप ट्रेन कर रही हैं किस तरह कर रही हैं। ज़ाहिर है कोई टेक्निक तो होगी ना, किस तरह करती हैं? असल में बाइक राइडिंग तो तकरीबन 2-3 लोग और भी करवा रहे हैं। हम लोग बाइक राइडिंग के साथ सेल्फ डिफेंस भी करवा रहे हैं कि वो सवारी भी अपनी करे और वो अपनी हिफाजत भी कर सके। कोई लात या मुक्का चलाना हो तो बाइक चलाते चलाते वो भी लग जाए। कोशिश तो यही होती है कि वो इतना मेंटली प्रिपेयर हो, फ्रीज़ ना हो। कि अक्सर होता है ना कि अगर वो बाइक चला भी रही हैं तो किसी ने बराबर से कुछ बोल दिया तो वो फ्रीज़ हो जाती हैं। तो ये वाली चीज़ ना उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर हम उनको सेल्फ डिफेंस करवाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। तो अच्छा, वैसे मैं एक बात आपको बताऊं कि ये इतना ज़रूरी है। ये अभी जो गुलिस्तान जौहर में वाक़या पेश आया, ये तो एक अभी रिसेंटली हमारे सामने, आपको याद होगा लाहौर साइड पे चिंची में कुछ ख़वातीन पीछे बैठी थी और उनको एक लड़के छेड़ के चले गए थे और बाकायदा उसकी वीडियोस भी आई और उन्होंने भी शायद माफ़ी मांगी, उन्हें पकड़ा गया था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन को इस हवाले से अपने डिफेंस आता हो या फिर उनको पता हो कि ऑन द स्पॉट हमें रिएक्शन क्या देना है। एग्जैक्टली देखें, पाकिस्तान में अगर आप ख़वातीन का मेन मसला देखेंगे ना, या एज एन पेरेंट भी बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे, तो लाखों ख़वातीन के ख्वाब इस वजह से पूरे नहीं होते कि सबसे मेजर उनकी हिफाजत का मसला, दूसरे नंबर पे उनके ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम।
कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी बच्ची ने जाना है तो वो कैसे जाएगी, आना जाना कैसे करेगी। ऑब्वियसली इस वक्त जो जो ट्रांसपोर्टेशन मोड्स सिचुएशन हैं है घर वाले ट्रस्ट नहीं करते ना Trust किसी पे नहीं- अपने अलावा। और फाइनेंशियली भी फिजिबल नहीं है ना, जो पाकिस्तान की 70 to 80% आबादी है उसके लिए तो फाइनेंशियली वो प्राइवेट टैक्सीज या चीज़ें लेना फिजिबल नहीं है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर हैरेसमेंट के इश्यूज़ हैं, उसके अंदर अगर आप चिंची हो या बसेज हो, इवन कोई भी आप पब्लिक मोड ले लें तो उसके अंदर हैरेसमेंट का कहाँ पर ऐसा है जहाँ ये मसला ना हो। तो व्हाट वी थॉट मैं इज कई ऐसी खवातीन को जानती हूँ कि जो इस हैरेसमेंट की वजह से कॉलेज जाना छोड़ देती हैं, जॉब पर जाना Exactly. छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि जो उसने करना था करके जाने वाला कर गया, अगर मैं शोर करूंगी तो वो तो चला गया, इसमें मेरी बदनामी है। तो वो Exactly. ये सोचती हैं कि हम बेहतर है और कि वो घर पे फिर रुक इस जाएं। ट्रॉमा से बाहर भी नहीं आती और अपना करियर वगैरह सब कुछ, पढ़ाई छोड़ के सब कुछ छोड़ के बैठ जाती हैं घर पे। फिर वो बाद में ख्याल आ रहा होता है कि यार काश कर लेती, काश में ये हो जाता। तो आप पहले ही स्टेप ले लो, पहले ही अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि आप माशरे में निकल सको। सही बात है। अगर आप इतने ऊंचे ख्वाब देखते हो तो फिर आप अपने आप को तैयार भी रखो इन बिल्कुल। सब चीज़ों के अच्छा उमर साहब, अभी ये जो आपने गुलिस्तान जौहर का वाकया देखा है, इस पर आपकी राय क्या है? देखें, अमूमी तौर के ऊपर मुख्तलिफ माशरों में ये चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ इस वक्त हर दूसरी औरत हैरेसमेंट का शिकार है। सही। बहुत कम, उसके अंदर से शायद 1% से भी कम ख़वातीन हैं जो इस बात का इजहार कर देती हैं, और वो ख़वातीन 1% भी नहीं है जो इसको डील करने की सलाहियत रखती हैं। बिल्कुल। अगर हम अपनी बच्चियों को इन मुश्किल हालात से तैयार कर दें तो ये प्रॉब्लम्स अराइज होना, मतलब कहीं ना कहीं माशरे में चीज़ें ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन उसकी शरह जो है वो मिटिगेट हो जाती है, वो बहुत मिनिमाइज्ड हो जाती है। बिल्कुल। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें अपना फोकस डेवलप करना पड़ेगा रिगार्डिंग मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। हमें अपनी बच्चियों को सिखाना पड़ेगा कि उन्होंने, हम बीइंग एन पेरेंट, आप कब तक प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, आप कितना प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। जाहिर है आपकी काउंसलिंग या ट्रेनिंग ही काम आएगी जो आपको मिलेगी। एग्जैक्टली आगे जाके फिर डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज होते मैं हैं। इसी तरफ आ रही थी। मुझे आप बताइएगा ज़ैनब कि अब ये तो हम वो बात कर रहे हैं कि जो हमें शाहराहों पर या गली मोहल्लों में इस तरह के वाक़यात नज़र आते हैं और हम कहते हैं कि इसने क्या कर दिया और उस बेचारी खातून ने बस अपना जिस तरह भी दिफा करना था किया। कई ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने रिलेटिव्स के हाथों अपने घरों में हिरास हो रही हैं, उनको आप किस तरह से गाइड करते हैं या बताते हैं? उनको सबसे ज़्यादा, मैंने जैसे बात की थी ना कि कुछ औरतों को ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है, उनको सबसे ज़्यादा ट्रेन करना मुश्किल होता है क्योंकि वो चीज़ वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते या घर वाले बोल रहे होते हैं कि छोड़ दो, रहने देते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस को तो इस तरह से इग्नोर कर देते हैं कि उसको सब्र का नाम देके कि सब्र कर लो, ठीक हो जाएगा, इसलिए कर लो, उससे कर लो। तो आपने उसके लिए भी स्टेप लेना पड़ता है कि आप उसको जवाब दे सको। अच्छा चलिए आज आप बताएं ना कि स्टेप फिर क्या लिया जाए। आपने सबसे पहले तो ये ना हो कि अक्सर मुझसे भी लोग पूछते हैं तो क्या अपने शौहर पे या अपने भाई पे, बाप पे हाथ उठा दें। तो मेरा ये कहना होता है कि आप पहले अपने आप को ख़ुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करो। जब आप एक दफ़ा उसका हाथ पकड़ के रोक दोगे ना तो वो दोबारा हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा आप पे। ये नहीं है कि आप उसको चढ़ के मारने लग जाओ, पर आप एक दफ़ा उसका बढ़ता हुआ हाथ अगर रोक दो ना तो वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा आपकी तरफ बढ़ने के। सिर्फ आप इतना मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए, आपकी आवाज़ में इतना ज़ोर होना चाहिए कि आपको वो दोबारा पलट के आपके ऊपर तशद्दुद ना करने की कोशिश करे। और अगर ज़्यादा कुछ तशद्दुद हो जाए तो फिर आप सेल्फ डिफेंस की तरफ आएँ कि आप उसको अपने आप को ग्रिपिंग से छुड़ा सकें, या अपना वो अगर आपको गला, अक्सर लोग गला दबा देते हैं तो आप गला दबा रहे, इसके लिए फिर अच्छी खुराक और अच्छी सेहत का होना भी ज़रूरी है। अच्छा उमर, मुझे फाइनली बस आप ये बता दूं कि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपके नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं? अब हम ये चाहते हैं कि इस वक्त हमने एक नेशनल अवार्ड पे चला गया, हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। ठीक है। सिंध गवर्नमेंट को हमारे साथ ऑन बोर्ड होना चाहिए। चले जी, अल्लाह करे कि सिंध गवर्नमेंट भी आप लोगों के साथ ऑन बोर्ड हो और ये मामला की काम जरा जल्दी हो जाएं। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल,
शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुतल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।